Yes, very good afternoon to everyone. Any queries related to ICRC, ICFC, RMSL higher, RMSL lower? बाद में कर लूंगा, बाद में सीख लूंगा, वैसा नहीं। ऐसा करना रहता है तो we can complete fast also, but ऐसा नहीं करना है। All of you are comfortable? ठीक है। So let us go to the next topic. Shiksha Fatima Cook presents Basic Siksha Guide by Mr. Himanshu Shah. Higher gap, lower gap, and no gap. And valid by valid cell हमें सीखना है. This will not take more than half an hour. ये हम बाद में लेते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक दोनों हम हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है. सिंस वी आर हैविंग टाइम, लेट अस टेक वन मोर थिंग. गोइंग टू इसी यूजर मैनुअल में मैं जा रहा हूँ. शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आई एम विजिटिंग. शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लास्ट पेज शिक्षा क्रक्स, इसमें टोटल 9 सिनेरियोज है. एक दो सिनेरियो आज हम लेते हैं. लेट मी चेक शिक्षा क्रक्स मेरे पास अलग से अगर सेव्ड है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं. Yes, we are having it. Requesting all of you to go through this Shiksha Crux. अब हम कुछ फिर support issues report. Future stocks, because weekly we don't have reports today, तो monthly ही देखते हैं. And ICRC ही लेते हैं. $75 records है. Any one plan will take. हम कल से आज तक अदर देन शिक्षा सिस्टम जो कुछ भी डिस्कस किए, तो मार्केट साइकोलॉजी कुछ लिया हमने, कुछ क्राउड साइकोलॉजी ली हमने, कुछ थोड़ा बहुत पर्सनल बिहेवियर लिया. Now, Shiksha Crux is nothing but trading psychology. And key is in observing how market behaves,
when range and diagonal pattern both is dark green and 2 plus 2, how market is behaving when range and diagonal pattern is 3 plus 1 red, dark red. Second scenario हमने देखा when 2 plus 2 green is managing to trade immediate previous series of dark green, how it is behaving. एक ये भी हमने देखा करंट रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न बोथ डार्क रेड भी हो 3 plus 1 भी हो, but prices will continue to fall further only when previous series of range and diagonal pattern is dark red, the lowest low of previous immediate series trades on lower side. Just observation. There is a lot of difference between observing and taking the trading judgment or finding a trade. कुछ और ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं आज. ये हमारे पास जो लेवल्स है ये फिबोनाची रेशियो से लिया गया है. फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड थियरी बेस्ड एनालिसिस, ये तीन अप्रोच होते हैं to know how market behaves or particular script or particular company. हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके रीजंस आगे जाके हम देखेंगे. टेक्निकल एनालिसिस यानी कि RSI, ऑसिलेटर, MACD, कैंडलस्टिक्स, ग्राफिकल एनालिसिस जो होता है, with all these many indicators are there, वो भी हम नहीं कर रहे हैं. Is the audio clear? Now it should be more clear. हम टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं सीख रहे हैं, ग्राफिक एनालिसिस भी नहीं सीख रहे हैं, तो उसके थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं. फिबोनाची रेशियो is theoretical, wave theory theoretical, gang theory theoretical, fractal analysis theoretical. ये सबका थोड़ा इसमें हमने सिस्टम में extracted essence of all these. I also don't know completely Fibonacci ratio or wave theory or gang theory, but as a trader investor उसमें से कितना चाहिए उतना मिला, तो बाकी का सीखना जरूरी नहीं लगा, तो पूरा समझ में भी नहीं आया. क्यों फंडामेंटल एनालिसिस हमने अडोप्ट नहीं किया, क्यों टेक्निकल एनालिसिस हमने अडोप्ट नहीं किया, ये हम कुछ देर बाद देखते हैं. लेकिन हमने जो अडोप्ट किया उसको हम समझते हैं कि व्हाट इट इज. ये जो लेवल्स है वीकली से ईयरली तक, RC 14.6, RC 23.6, RC 38.2, RC 61.8, RC 100% ही है. डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट लेवल अलोन is RC 11.8%. How this Fibonacci ratio works universally?
ये हम देखते हैं। हमारी जो बॉडी है और हमारी बॉडी की जो हाइट है, उसमें हमारा जो नेक टॉप कंप्यूटर है, यानी कि गले के ऊपर का हेड, हेड ऑफ आवर, जहाँ पे ब्रेन आ गया, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, ये सब जो मेन ऑर्गन्स है बॉडी के, ये सब हमारे, इट इज ऑल सिचुएटेड ऑन आवर हेड। तो इसको हमने कहा नेक टॉप कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, तो वैसे ही समझने के लिए हमने कहा ये नेक टॉप, नेक के ऊपर का भाग नेक टॉप। ये हम सबका 11.8% है। हमारी हाइट का 11.8% हो, तो वो हम सबका वहीं तक आता है। हमारा हार्ट जो है वो एग्जैक्टली 23.6% में सिचुएट हुआ है, और नेवल जो है वो 38.2 में सिचुएट हुई है। रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द नेवल इज 61.8%। इस तरह से फुल बॉडी इज 100%। ये हुआ नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज, ये हमारी नॉर्मल बॉडी है। लेकिन हमारी बॉडी एक्चुअली सिर्फ इतनी नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी भी है, जिसका हम शायद कभी गौर नहीं किए, अवेयरनेस में हम नहीं है इसके लिए। 127.2% तक की दूरी में मेरी जो हाइट है उसका 127.2% करे, तो मेरे आसपास, नॉट ओनली ऑन फेस ऑफ मी बट इवन ऑन बैक ऑफ मी, मेरी हाइट की 127.2% में मेरे बैक में क्या हो रहा है ना, इसकी भी अवेयरनेस की स्ट्रेंथ हम ह्यूमन बीइंग में है। हम उसका यूज नहीं करते, ख्याल नहीं करते, वो एक अलग बात है। कभी महाभारत, रामायण ऐसी कोई टीवी सीरियल्स देखा हो, या कोई भी बैटलफील्ड की सीरियल्स देखी हो, तो उसमें एक बात गौर करने वाली जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये है कि, और हमको मालूम भी होगा कि जो राजा महाराजे थे, किंग्स जो थे, जो बैटलफील्ड में जाते थे, तो उनको पीछे से भी कोई वार करता ना, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते थे। उनको मालूम पड़ जाता था उनकी बॉडी के 127.2% ऑफ देयर साइज ऑफ द बॉडी में अगर कोई भी अटैक करने आता किसी भी साइड से, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि कोई मुझे अटैक कर रहा है, और बिफोर द अटैक वो अपना बचाव कर लेते हैं। कभी कभार ये हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में भी हमने देखा होगा कि कोई पीछे से वार करने आ रहा है, और वो एक्टर, हीरो जो है, वो ऐसे ही पीछे घूम जाता है और उसके पहले ही अपने आप को बचा लेता है। और ये शक्ति हमारे में है। हमने बहुत बार गौर किया होगा कि हम जब बाई वॉक कहीं जा रहे हो और कोई पीछे से हमारा क्लोजली फॉलो कर रहा हो, तो हमको, अगर हम अवेयरनेस में है, तो हमें समझ में आ जाता है कि समवन इज फॉलोइंग मी वेरी क्लोजली। तो दैट इज 127.2%। 161.8% तक की दूरी का हम बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं, और 261.8% ये अविनाश का मैसेज आ रहा है कि भाई वेबिनार स्टार्ट हो गया। कैसा मैसेज आ रहा है? यस, और तो क्या लिखूं? उसको बोल दीजिए जस्ट 5 मिनट्स तक, उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरा कुछ छूट गया। जस्ट 5 मिनट्स।
ये भी लिख देता हूँ, इवन आई वॉज लेट। हम लोगों का स्वभाव कैसा है मालूम है, 10 मिनट की मूवी छूट जाए ना तो हमको लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, मेरी पिक्चर मिस हो गई। प्लीज ज्वाइन सून। हम्म 161.8% की दूरी जो है वहां तक का हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और 261.8 हमारे बॉडी की जो साइज है उसका 261.8% करो, और उस हेमिस्फीयर में से अगर हमें कोई आवाज दे तो हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। एक्चुअली ये जो 127.2% है वो फिबोनाची रेशियो नहीं है, वो हमारा स्टडी किया हुआ रेशियो है। इवन दिस 14.6% इज ऑल्सो नॉट फिबोनाची रेशियो। तो हम इस तरह से भी इस हर लेवल को याद रख सकते हैं कि, और ये 11.8 का 14.6 इसलिए किए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 प्लस 45 प्लस, तो हमारा गले का जो भाग है, नेक जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इट गोज फ्रॉम 11.8% टू 14.6। इसलिए डेली टाइम फ्रेम इज द यंगेस्ट टाइम फ्रेम, और उसको हमने 11.8 रखा। और वीकली टू ईयरली में सिर्फ फर्स्ट लेवल हमने 14.6 रखा, एंड बाकी सब लेवल जो है वो सेम है। क्या हुआ दिनेश, क्यों हैंड रेज किया है? क्वेरी कहाँ से आ गई? सर ये एक बार फिर से समझाइए ना, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया इसको। मैंने हेलो, कुछ समझाया आवाज नहीं, आ मैंने रही? खाली शेयर किया। हाँ शेयर किया, लेकिन मैंने कुछ बिल्कुल। समझाया। अच्छा, मेरे को थोड़ा आरसी समझ में नहीं आया सर 14 इसलिए। आरसी 14.6 इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब लेवल को कैसे याद रखें। कि फिबोनाची रेशियो है और हमारे गले का जो भाग है वो 14.6 है। ओके हमारी हाइट का 14.6 करो तो एग्जैक्टली हमारा जो नेक टॉप कंप्यूटर यानी कि गले का जो भाग है वो 14.6 है। हमारा ओके हार्ट 23.6 में सिचुएट हुआ है। हमारा जो नेवल जो पेट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, नेवल बोलते हैं उसको। आरसी 38.2 कहते हैं, तो वो 38.2 में सिचुएटेड है। बाकी बॉडी का जो पार्ट है बिलो द नेवल वो 61.8 है। फुल बॉडी आरसी 100% है। 127.2 तक की अवेयरनेस की स्ट्रेंथ शक्ति, नेचुरल शक्ति हमें मिली है। 161.8% तक की दूरी का हम देख सकते हैं, और 261.8% की दूरी से हमें कोई बुलाए तो हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन इसको मैंने अब नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज कहा बिकॉज ये 100% तक तो हमें दिखता है, वो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज। 100% के बाहर की जो एक्स्ट्रा शक्ति हमारे पास है वो हम बहुत यूज करते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई 2 फुट की दूरी पे भी नहीं बैठा हो, एकदम 10 इंच की दूरी पे बैठा हो, तो भी हम, वो अब हमसे कुछ कहता है तो हमें सुनाई नहीं देता है। यस और नो? हाँ सर। तो उसको बोलना पड़ता है, उसको 4 बार बोलना पड़ता है। यार 4 बार बोल दिया, सुनता नहीं है क्या? हाँ, वो क्योंकि कुछ और ही ख्याल में होता है। हम लोग उलझे हुए लोग हैं। कौन है? हाँ सर। हम बहुत उलझे हुए हैं उलझे हुए हैं। इसके लिए। अदरवाइज हमारे में इतनी स्ट्रेंथ है, अगर हम अवेयरनेस में जिए तो हमारी बॉडी की साइज की 161.8% कर लो, तो उतनी दूरी से भी अगर कोई बात करता है, सिर्फ बात करता है, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है, तो भी हम सुन सकते हैं। क्योंकि हम लोग अटेंटिव नहीं है। हम्म। क्या नहीं है? अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव नहीं है। हम्म।
और मार्केट को चाहिए अटेंशन। मार्केट को बराबर। क्या चाहिए? हाँ, अटेंशन चाहिए। अटेंशन। हाँ। Paying attention to the price movement is the key to success. और वही अटेंशन देने के लिए हमें सिर्फ ये 9 सिनारियो भी हम सीख ले, तो दिस 9 सिनारियोज इज अप्लीकेबल इन ऑल द स्क्रिप्ट्स, ऑल द टाइम फ्रेम्स, ऑल द एक्सचेंजेस। फिर चाहे डॉलर रुपये की मूवमेंट हो, या गोल्ड कॉमेक्स सिल्वर हो, या फॉरेक्स मार्केट हो। मैंने नहीं किया स्टडी ये सब, बट मुझे ओके। फिबोनाची रेशियो के ऊपर भरोसा है कि ये जो थियरी है ये साइंटिफिक थियरी है। ये दिस इज वर्किंग नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। कोई भी बर्ड ले लो, कोई भी एनिमल ले लो, तो उसका भी बॉडी का यही साइज है। ओके। उसका जो गला है वो 11.8 है, उसका हार्ट 23.6 में सिचुएटेड है, उसकी नेवल 38.2 में है, रेस्ट ऑफ द पार्ट नेवल के नीचे 61.8 है, फुल बॉडी 100% है। और ये 127.2, 161.8, 261.8, तो कोई भी बर्ड हो या कोई भी एनिमल हो, उनको एबनॉर्मल। ये ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है कि वो देख ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं और अवेयरनेस में जीते हैं। इसीलिए आप कोई भी बर्ड को पकड़ने जाओगे ना, कितनी भी आराम से पकड़ने जाओ, लेकिन बिफोर यू रीच टू हिम, चिड़िया इतनी छोटी सी है, और उस चिड़िया को अगर आप पकड़ने जाओ, स्पैरो को, तो आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, हाथ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस में जीती है। उसकी बॉडी की साइज की 127.2% तक अगर आपका हाथ चला गया, उसके पहले तो उड़ जाएगी। हम्म। और हमको तो कोई पीछे से मार के चला जाए तो हमें पता नहीं चले। ठीक है, ये सब याद रखने के लिए है, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें। बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ इस रेशियो के बारे में, अगर मैं बोलता रहूं तो 6 घंटे हो जाएंगे, 6 दिन भी हो जाएंगे। ये जितने भी हमको इसको ट्रेडिंग बिहेवियर के साथ कनेक्ट करना है, सो हम बहुत लिमिटेड इस बारे में बात कर रहे हैं, और आप याद रख सको इसके लिए ये बात हम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? पार्टिसिपेशन प्लीज। विवेक। हार्ट हार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट हार्ट। वेरी गुड। हार्ट ही बंद हो गया तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ना, तो ये 23.6% जो है वो हमारे ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है। कैसे हम देखेंगे अभी। 23.6% जो है हमारा ट्रेडिंग प्लान का जंक्शन है। ट्रेन में हम ट्रैवलिंग करते रहे विवेक, और हाँ। कोई जंक्शन आता है तो हम वहां पे क्या करते हैं? जंक्शन पे क्या क्या होता है? हमारा जंक्शन जब आता है तो सर क्या बोला आपने? ट्रेन में हम ट्रैवलिंग करते हो तो बड़े बड़े जंक्शन हाँ आते हैं ना, हाँ यस सर। तो जंक्शन पे होता है, उस जंक्शन पे क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। सर जंक्शन पे तो स्टॉल्स होते, टी स्टॉल्स वगैरह होते, और अपना डेस्टिनेशन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मतलब ऊपर चढ़ने वाले, मतलब ट्रेन में एंट्री करने वाले पैसेंजर्स भी होते हैं, और ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स भी होते हैं। वाओ, वेरी गुड।
काफी पैसेंजर्स अंदर आ जाते हैं, काफी पैसेंजर्स बाहर चले जाते हैं। हर एक जंक्शन पे ये होता है। और अच्छा, एक और बात होती है जंक्शन पे, तो जंक्शन कैन बी ए डेस्टिनेशन, एग्जिट पॉइंट, यस, बराबर। इवन एंट्री पॉइंट। एक तो जंक्शन कैन बी जहां से कुछ लोग एंट्री करते हैं, कुछ लोग एग्जिट करते हैं, बराबर। यस सर। जंक्शन पे एक और बात होती है, ट्रैक चेंज हो सकता है। हाँ, राइट, है ना। जंक्शन राइट, से जो डायरेक्शन जा रही हो, उस डायरेक्शन से ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है, या तो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकती है। यस दोनों सर, पॉसिबिलिटी है। यस और नो? यस सर, परफेक्ट। तो 23.6% ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, 23.6% जंक्शन है, 23.6% मंदिर की दहलीज है। राइट, मंदिर के दहलीज पे हम क्या करते हैं? मंदिर के द्वार पे हम क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। वेरी गुड, झुकते हैं, राइट। यस, क्यों? तो वहीं से तो शुरुआत होती है मेन, हाँ, भगवान की तरफ जाने की। किस किसको झुकते हैं? जो मेन परमात्मा की तरफ जाने का पहला स्टेप ही वो है। हाँ, लेकिन परमात्मा तो अंदर बैठे हैं ना, भगवान तो अंदर है। द्वार पे क्यों झुकते हैं? एंट्रेंस पे क्यों झुकते हैं? किसको झुकते हैं? चलो, क्यों झुकते हैं तो आपने बताया। किसको झुकते किसको है? किसको प्रणाम करते हैं? किसको माथा टेकते हैं? माथा तो वैसे भी अंदर जाके टेकने ही वाले हैं। बराबर है। मंदिर जाते हो ना? हाँ, मंदिर की जो दहलीज है उसके उसके ऊपर माथा टेकते हैं ना, वहां का फर्स्ट हाँ, स्टेप है किसको? भगवान किसको? के चरणों के। भगवान के चरण तो अंदर भी है ना, हाँ, वो तो है, भगवान तो अंदर बैठे हैं ना। बराबर है फिर सर। एंट्रेंस पे क्यों? बताऊं मैं, जो शास्त्रों में लिखा है, सर आप ही बता गीता में दीजिए। लिखा है, वही जो शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, वही बताता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई इतना कॉम्पिटेंट थोड़ी हूँ जो ये सब बात समझाऊं। ऐसा कहा गया है कि हर मंदिर के द्वार पे आप देखोगे तो द्वारपाल रहते हैं, लेफ्ट और राइट में देवदूत रहते हैं, देव के दूत, यानी कि देव के अम्बासडर। यस और नो? यस सर। जिसको हम द्वारपाल भी कहते हैं। हर मंदिर में आप जाओगे तो लेफ्ट और राइट में या तो चित्र होगा या कोई स्टेच्यू होगा। याद आ रहा राइट, है? राइट सर। उस द्वारपाल को हम नमन करते हैं, उस द्वारपाल की परमिशन लेते हैं, उस द्वारपाल की हम आशीर्वाद लेते हैं, और फिर हम अंदर जाते हैं। बराबर है। और यहाँ पे 23.6% हमारा ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, जंक्शन है, मंदिर की दहलीज है, और आरसी 14.6 और आरसी 38.2 क्या है? द्वारपाल है, यस, ब्रेकआउट पॉइंट है। द्वारपाल है। आरसी 14.6,
RC 38.2 द्वारपाल है ब्रेकआउट पॉइंट से, बराबर। FC 14.6 FC 38.2 द्वारपाल है ब्रेकआउट पॉइंट से। और अगर RC 38.2 अपर बैंड नहीं है और 61.8 है तो इस केस स्टडी में हमारा ब्रेकआउट पॉइंट RC 14.6 और RC 61.8 है। इस सिनारियो में हमारा ब्रेकआउट पॉइंट FC 14.6 और FC 61.8 अपर बैंड है। बराबर। ठीक है। यस सर। अच्छा, हमारा हार्ट जहाँ पे सिचुएटेड है वहां पे एक बात होती है, क्या होता है बोलो, मेडिकली मुझे भी इतना नहीं मालूम, बट कुछ होता है हार्ट के पास। हार्ट जहाँ सिचुएटेड है वहां क्या बोल रहे सर? कुछ होता है वहां पे, क्या होता है बोलो? हार्ट बीट होती है वहां पे, पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट होती है और ब्लड फ्लो होता है वहां से। वेरी गुड। जब नीचे से ऊपर ब्लड आता है तो हार्ट के पास कुछ देर वो रुकता है, वहां पे कुछ फिल्टरिंग होती है, वहां पे कुछ फ्लो अटकता है, एक बार के लिए रुकता है, वहां पे ब्लड वहां पे कुछ देर के लिए रुकता है और फिर वहां से ब्रेन में जाता है और फिर ब्रेन से ऊपर से जब नीचे आता है तब भी वहां पे कुछ देर के लिए वो हर्ट करता है। आई डोंट नो मेडिकली क्या होता है, बट वहां पे कुछ देर के लिए रुकता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो वहां पे रुकता है, फिर नीचे जाता है। यस और नो? यस सर, वहां ब्लड प्योरीफाई होता है शायद। हाँ, ब्लड प्योरीफाई होता है और प्योरीफाई होने के लिए कुछ देर तक उसको वहां पे ठहरना पड़ता है। यस। इसी तरह से बाजार जब भी फॉलिंग चैनल में से बढ़ते 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 फॉलिंग चैनल 23.6 आवे, या बाजार फॉलिंग चैनल में से बढ़ते 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 RC 23.6 आवे, तो RC 23.6% हमारा ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, जंक्शन है, मंदिर की दहलीज है। वहां पे एक बार के लिए झुक जाओ, वहां पे एक बार के लिए एग्जिट हो जाओ, वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लो। ओके सर, समझ आया। बाजार जब भी चैनल से टूटते 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 FC 23.6 आता है तो ये जो लोअर बैंड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर साइड ट्रेड करना इजी नहीं है। वो ब्रेकआउट पॉइंट तोड़ना इजी नहीं है। कब तोड़ेगा कब नहीं तोड़ेगा, दिस वी नो, व्हेन इट विल ट्रेड ऑन हायर साइड, व्हेन इट विल ट्रेड ऑन लोअर साइड, वी नो। बट हमको अभी ये देखना है हाउ मार्केट बिहेव्स whenever it approaches 23.6% either from its high or from its low. राइट। अगर ये बाजार ICRC खुला है सबके सब शेयर, ये अभी करंट पीरियड ही है, ये ICRC खुलकर अगर भाव टूटते 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 अगर FC 23.6 के पास आता है 1410, तो ये आपको देखना है थ्रू आउट द मंथ, अगर आ गया तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये नेक्स्ट वीक बहुत काम आएगा हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अभी का जो प्रेजेंटेशन है, अभी का जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर आप बहुत अच्छे से मंडे टू फ्राइडे सिर्फ ऑब्जर्व करते हो कि हाउ मार्केट बिहेव्स whenever it is approaching from its high or from its low nearer to 23.6%। ये कैसे ओपन हुआ? ICRC ओपन हुआ, राइट? फिर आकर 732 अभी तक नहीं आया है, उल्टा इसने वहीं पर है। लेट अस चेक तो स्क्रीन नहीं दिख रही है ICFC सर? भी देख, हाँ अभी दिखी ICFC देखते हैं। सर, अभी दिख रही है। हाउ मार्केट, या हाउ मार्केट मैंने चेंज कर रहा हूं मैं, ICFC लोड कर रहा हूं, इट इज लोडिंग।
जब से लोड होता है और आपको स्क्रीन तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। 23.6% हमारा ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, जंक्शन है, मंदिर की दहलीज है। whenever market is approaching from its high or from its low near to 23.6%, हम बाइंग में होंगे या सेलिंग में होंगे, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। आपको भी एफआरएल का स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस प्लान दिख रहा है? हाँ अभी ओपन हो रहा है। You are able to see ABFRL plan? हाँ सर दिख रहा है अभी। वेरी गुड। ये ICFC ओपन हुआ कभी 4 अक्टूबर को, राइट? ICFC ओपन हुआ मतलब ये जो FC 14.6 एक ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये इसने लोअर साइड ट्रेड कर लिया, राइट? राइट सर। लेकिन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, बट व्हेन इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर, जब दोनों द्वारपाल, दोनों ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि FC 14.6 एंड लोअर बैंड, ये दोनों लोअर साइड ट्रेड करेगा ना, then only it will continue to fall further. और ICFC खुल के 234.45 मतलब ICFC ओपन और नेक्स्ट डे 5 अक्टूबर को जब RC 23.6 आया तो इट इज अप्रोचिंग RC 23.6% from its low बाजार नीचे से ऊपर आया, यस ऊपर आया, ऐसा नो बाजार फॉलिंग लेवल से ऊपर आया, तो समझ हम यहाँ पे अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन समझ लो हम कभी ICFC में बाइंग करते हैं तो हमारा ये RC 23.6% या RC 38.2 हम बाइंग की पोजीशन क्या करते हैं? प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योर ऑफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ICFC ओपन होकर जब बाजार फॉलिंग चैनल PVHS 244.80 के ऊपर आया तो नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव 2 ब्रेकआउट पॉइंट्स, वन इज लोअर बैंड 206 के ऊपर भी है और FC 14.6 के ऊपर भी है, तो इट इज ट्रेडिंग अबव 2 ब्रेकआउट पॉइंट्स। और जब RC 14.6 PVHS ट्रेड करके और जब RC 23.6 RC 38.2 आता है तो दिस अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। यस और नो? राइट। फिर से कहता हूँ, ICFC ओपन होना मतलब ओनली वन ब्रेकआउट पॉइंट इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड। हाउ मेनी ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड? हाउ मेनी ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड? ICFC ओपन मींस ओनली वन। क्या बोलोगे? ओनली वन। ओनली वन ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड एंड दोनों द्वारपाल, दोनों देवदूत आशीर्वाद देंगे, वो परमिशन देंगे तो ही अंदर जाके परमात्मा के दर्शन होंगे। राइट। तो ICFC खुलकर एक ही ब्रेकआउट पॉइंट लोअर से ट्रेड किया है तो दोनों ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि लोअर बैंड आल्सो ट्रेड किया तो ही बाजार टूटेगा, बाकी टूटने का सवाल नहीं है। नहीं है। और बाइंग का जजमेंट हो तो लोअर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है। कुछ भी समझने की, बाइंग सेलिंग के जजमेंट से कुछ भी समझने की कोशिश मत करना। जस्ट बी प्लेन कि ICFC ओपन मींस ओनली वन ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड और ICFC ओपन होकर जब बाजार FC 14.6 TVHS के ऊपर आ गया 234 से वापस अगर 244.80 के ऊपर आ गया मतलब दोनों ब्रेकआउट पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ
ये लोअर बैंड ने बाजार को नीचे नहीं जाने दिया। राइट। यस FC 38.2 के ऊपर और FC 14.6 के ऊपर आ गया, मतलब दोनों द्वारपाल को मतलब दो द्वारपाल ने उसको बोला तू जा ऊपर। बराबर है। ICFC खुलकर बाजार फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना मतलब दो ब्रेकआउट पॉइंट ने, दो द्वारपाल ने उसको बोला कि भाई तुझे नीचे नहीं जाना है, तुझे ऊपर जाना है। और जब ऊपर आया RC 14.6 ट्रेड कर लिया, RC 23.6 कर लिया, तो जैसे RC 14.6 TVHS हायर से ट्रेड किया तो ये which number of breakout point it is? थर्ड यस। और RC 38.2% और अपर बैंड whatever it is, यहाँ पे अपर बैंड और RC 38.2 is same, तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। और 4 ब्रेकआउट पॉइंट फर्स्ट अटेम्प्ट में हायर से ट्रेड करना इजी नहीं है। एक कंडीशन है जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये 271 के ऊपर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। ओके तो यहाँ पे आपको देखना है पूरा नेक्स्ट वीक जब हम मिले तभी कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन ओपन्स इनटू ICFC इन वीकली टाइम फ्रेम, इन मंथली टाइम फ्रेम। ICFC ओपन होकर ये देखो 261 न्यू हाई, राइट। लेकिन क्या अपर बैंड TVHS ट्रेड किया? uh, 261 का है सर, हाँ अभी दिखा मुझे 261 नहीं, अपर बैंड नहीं किया है ट्रेड सर। अच्छा न्यू हाई 264 नहीं किया है सर। न्यू हाई 265 नो 265 इसने 14.6 को कर लिया ना सर। 265 ने ट्रेड कर लिया, 12 अक्टूबर को अपर बैंड ट्रेड कर लिया। हाँ 12 अक्टूबर को अपर बैंड ट्रेड किया है। तो ये अपर बैंड ट्रेड करने के पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन सर 610 को उसने ये RC 14.6 को भी ट्रेड कर लिया ना ऊपर हायर साइड। देखो फिर से करते हैं, 4 अक्टूबर ICFC ओपन राइट, और 7 अक्टूबर को उसने RC 23.6 RC 38.2 ऑलमोस्ट अचीव कर लिया राइट। यस। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट क्या करना चाहिए, बुक करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। फिर वो क्या करेगा मालूम है, 4 अक्टूबर इसको हम नाम देंगे कुछ, बट अभी हम ऐसे समझते हैं कि फिर वो फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट से है ना पेंडुलम होगा, RC 14.6 तक आएगा, एक ब्रेकआउट पॉइंट से दूसरे ब्रेकआउट पॉइंट तक पेंडुलम होगा। तो देखो पेंडुलम हुआ 262 से 250 आया ना, राइट। आया ना, 10 रुपया टूट गया, 12 रुपया टूट गया, यस। और वो पेंडुलम होके फिर फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड किया ना, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड किया कि सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड किया। सर ये तो सर ये फोर्थ अटेम्प्ट हुआ ना। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ 7 अक्टूबर को। ओके अपर हाँ, तो बैंड फिर ये को पहली बार सेकंड अटेम्प्ट हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट हुआ। हाँ सेकंड ये 38.2 तक आकर थोड़ा घुमा, थोड़ा नीचे आया, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, जो हम नेक्स्ट बात करेंगे रिट्रेसमेंट की, नहीं तो आज ज्यादा हो जाएगा। आज हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस 23.6%, एंड दूसरा हम ये समझ रहे हैं कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस अपर बैंड, एंड अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। तो फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड किया कि सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट। बस इतना समझना है।
क्योंकि अपर बैंड तक आया 7 अक्टूबर को, फिर वहां से थोड़ा घुमा और फिर उसने अपर बैंड ट्रेड किया। यस और नो? राइट राइट। एक और केस स्टडी एससीसी। देखो किसी को 50% भी समझ में आता हो ना तो भी चलेगा। कितना? हेलो विवेक, कितना हाँ, परसेंट यस सर, समझ में आता हो तो चलेगा? 50%। कितना परसेंटेज समझ में आता हो तो चलेगा? हाँ बस है। 50%। हमको सिर्फ देखना है हाउ मार्केट बिहेव्स एंड अप्रोचेस 23.6, हाउ मार्केट बिहेव्स एंड अप्रोचेस अपर बैंड। राइट। और यहाँ पे आईसीआईसी ओपन हुआ था कभी 6 अक्टूबर को, राइट? 2278। यस और नो? यस सर। 6 अक्टूबर को 2194 है, तो आईसीआईसी ओपन हुआ, कितने ब्रेकआउट पॉइंट उसने लोअर साइड ट्रेड किए? सर ये 6 अक्टूबर को 2278 दिखा रहा है हाई। आईसीआईसी ओपन हुआ ना 2194 है। यस। तो आईसीआईसी ओपन होना मतलब हाउ मेनी ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड? प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग नो? यस। तो कितने ब्रेकआउट पॉइंट लोअर साइड ट्रेड किए? सर Only आई one. थिंक 1। हाँ। आईसीआईसी ओपन मींस एफसी 14.6 टीवीएलएस के नीचे गया। हम्म। Only one breakout point traded on lower side. यस सर। Prices are declining. 2254 क्लोज था, 50 रुपया नीचे आया, but prices are declining, but it will continue to decline further only when both the breakout point trades on lower side. हम्म। But 2128 उसने ट्रेड नहीं किया और वो बढ़ के राइजिंग चैनल फॉलिंग चैनल से बाहर निकला 2247 7 अक्टूबर को 2276, मतलब इट हैज कम आउट ऑफ फॉलिंग चैनल यस। एंड देन अप्रोचेस आरसी 38.2 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को 2349.50। आरसी 61.8 इज ब्रेकआउट पॉइंट, फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट, क्योंकि आईसीएफसी खुलकर फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना मतलब इट इज अबव लोअर बैंड, राइट। above FC 14.6, it is above RC 14.6। अब ये फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट है ना, हायर साइड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। राइट। ये पूरा महीना आपको देखना है। क्या करना है? फुल मंथ हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस RC 23.6 फ्रॉम इट्स लो, इट इज एक्टिंग एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल। अगर किसी के पास एसीसी रहता तो उसको कल 14 अक्टूबर को प्रॉफिट बुक करके आना चाहिए। सर लेकिन आरसी 23.6 पे अपने को एब्सोल्यूट लेवल देखने का कि ऊपर का या लोअर, तीनों लेवल को बिगिनर कंसीडर? हम TVLS और जब हम बाजार में रहते हैं तो हम RC 38.2 TVLS पे तो निकल ही जाएंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि बाजार फॉलिंग चैनल से बढ़ते 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 RC 23.6 आया तो ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, जंक्शन है, मंदिर की दहलीज है, वहां पे एक बार हमको झुकना चाहिए, एक बार वहां पे हमें एग्जिट होना चाहिए, एक बार वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सर यहाँ पे मैं 2315 पे भी निकल सकता हूँ ना, या 2318, 2315? ऐसे बिगिनिंग आप 2315 पे निकल जाओगे, बट आप जब बाजार में रहोगे ना तो अब हम धीरे धीरे आगे एक और सीखेंगे कि किस तरह से 2339 तक भी वेट किया जाए, अच्छा। ताकि 20-25 रुपया और ज्यादा प्रॉफिट हो बढ़ते हुए में, खास करके फ्राइडे को, खास करके अच्छा। फ्राइडे को। that will be between 23.6 to 38.2। हाँ बराबर,
right? यस 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 यस। Okay. हमको अभी ऑब्जर्व क्या करना है विवेक, थ्रू आउट द मंथ ये आईसीएफसी स्लिप ओपन हुई 48, राइट? Right. हेलो, Yes, 48 yes, स्लिप, sir. इसमें एबीएफआरएल आईसीएफसी ओपन होके अपर बैंड आना, मतलब अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट, यस और नो? Yes. और अपर बैंड जो उसने ट्रेड किया तो पेंडुलम होके ट्रेड किया कि सीधा ट्रेड किया? Upper band को अपर बैंड तक आया, थोड़ा टूटा, 262 से 250 आया और फिर अपर बैंड ट्रेड किया, राइट? तो हाँ, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में किया सर, मतलब हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में किया। अच्छा, अभी एसीसी आपको पूरा महीना ऑब्जर्व करना है, खास करके नेक्स्ट वीक में ऑब्जर्व करना है कि एसीसी आईसीएफसी ओपन होकर आरसी 38.2 तक आ गया। अब ये अपर बैंड ट्रेड करता है या नहीं करता है, और करता है तो सेकंड अटेम्प्ट में करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, ये देखना है आपको। ओके ओके। और उससे भी ज्यादा अटेम्प्ट्स लेता है क्या वो? ले सकता है? हाँ, ले सकते हैं, मोर देन वन अटेम्प्ट भी ले सकता है। अदानी पोर्ट्स मैं दो बात सिखा रहा हूँ, एक तो आईसीएफसी ओपन होकर बाजार जब आरसी 23.6 आता है, 38.2 आता है, तो 23.6% is acting as a profit booking level, exit point। ऐसे हमारे पास 5 प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, कितने? 5। उसमें हम अभी एक सीख रहे हैं, और साथ में ये देखो कि अपर बैंड के पास बाजार कैसे बिहेव करता है। आईसीएफसी कब खुला? 1 अक्टूबर को, राइट? और बाजार बढ़ते 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 5 अक्टूबर को 753.80। सर वो ऊपर की डेट्स नहीं दिख रही है? क्या बोल रहे हो? तो 1 to 5 अक्टूबर की प्राइजेस नहीं दिख रही थी, वो बोल रहा। अच्छा ठीक है, चलो लेट अस वेट। मेरे लैपटॉप में भी नहीं दिख रहा है, अदानी पोर्ट्स, वेट करते हैं। तब तक मैं किसी और को पूछ लेता हूँ कि if anybody else is interested in participating। विहान बोलो। मैं वही विहान, बोल रहा था कि आपका नेट स्लो होगा, इसीलिए सब स्लो लोड हो रहा है, और माउस की स्पीड स्लो हो गई थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत। अब स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, अब सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है? कौन नाउ सा यू आर है एबल सर? टू सी अदानी पोर्ट? नो सर, आई डोंट थिंक अदानी सो। पोर्ट दिख रहा है आप? मंथली प्लान नहीं दिख रहा अदानी पोर्ट का? ठीक है, आपको दिखे तब तक वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे लैपटॉप में दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिख ऑर्गेनाइजर रहा है। आपने स्क्रीन, वो खोला है अभी आईसीएफसी नो या गैप मैंने भरोसे। अटेंडेंस स्क्रीन भी साथ में रखा है और ऑर्गेनाइजर स्क्रीन भी साथ में रखा है, और दोनों मैच करता है कि नहीं करता है वो बार बार मैं देख ही रहा हूँ। इट इज यू आर एबल टू सी नाउ? यस सर, नाउ आई कैन सी अदानी पोर्ट्स। 1 अक्टूबर को आईसीएफसी ओपन हुआ? नहीं सर, 722 लो है ना? आईसीएफसी, सॉरी, यस यस यस। नो सॉरी वॉरी, ये सब चलेगा, सीखते 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 आएगा। इसके लिए हाँ, मैंने मैं बहुत सेफ सेट, आज, 2-3 महीना लगेगा, धीरे धीरे करो। हाँ 1 अक्टूबर को आईसीएफसी ओपन हुआ, यस यस। कितने ब्रेकआउट पॉइंट लोअर साइड ट्रेड किए? 1, the 14.61। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट डे 747 हाफ है, मतलब फॉलोइंग चैनल से बाहर निकल गया। एफसी यस 14.6 टीवीएचएस को कंप्लीट कर लिया। यस तो नाउ कितने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है? प्राइसेस आर राइजिंग, नो? 722 से 740
आना मतलब प्राइसेस और राइजिंग। यस। तो कितने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है? एक FC 38.2 के भी ऊपर है हाँ और FC 14.6 के भी ऊपर, हाँ। राइट? यस 5 अक्टूबर को RC 38.2 आ गया। चलो RC 23.6 आ गया। हाँ सर, अभी स्लो हो गया आपका। आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो मेरे को दिख अरे नहीं रहा। बोर्ड वगैरह छोड़ो ना, 5 अक्टूबर का हाई हाँ 753.80 है, हाँ हाँ वो RC 23.6 हो गया ना, हाँ, क्रॉस हो गया। आ गया। यस मतलब RC 23.6 तक आना मतलब हमारा ट्रेडिंग प्लान का हार्ड तक आ गया, जंक्शन तक यस। आ गया, मंदिर की हाँ दहलीज आ गई। वहां पे अगर हमारे पास कोई बाइंग की पोजीशन है तो हमें प्रॉफिट क्या करना चाहिए? बुक करना चाहिए और फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। यस, फ्रेश बाइंग नहीं नहीं करनी करनी। चाहिए अभी। और हमको एक और बात देखनी है कि RC 23.6 तक आना मतलब RC 14.6 also traded on higher side, yes or no? यस सर। So now RC 38.2 or this upper band RC 61.8 is acting as a fourth breakout point. यस, It is acting as a फोर्थ ब्रेकआउट fourth पॉइंट। breakout, and fourth breakout point first attempt में higher से trade करना easy नहीं है। हाँ, और नहीं किया 7th को और 8th को। वो 5 अक्टूबर को 753.80 तक आया और अगर हम वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करते तो नेक्स्ट डे वो 721 हो गया। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे कोई बढ़ते हुए बाइंग कर लेता तो फंस गया, नेक्स्ट डे 721 हो गया। करेक्ट। और आपको पूरा महीना देखना है कि क्या ये 721 अच्छा सा टूट के फिर इसने अभी अपर में ट्रेड किया है, यस और नो? हाँ यस सर। 8 का हाई है ना? हाँ आ रहा है। तो यस सर, आवाज आ रही है। अब अपर बैंड उसने ट्रेड कर लिया 817। हाँ सर, अभी किया। यस 14th को ट्रेड किया। तो टूट के किया कि सीधा किया? पेंडुलम होके किया कि सीधा किया? हाँ पेंडुलम हुआ। इट टुक टाइम टू रीच अपर बैंड। टाइम नहीं, पेंडुलम होके किया ना। यस यस यस। बस यही हमें पूरा महीना ऑब्जर्व करना है। अब सिर्फ एक स्क्रिप्ट आप समझा दो, अल्केमी। बस तो देखो कि ICFC कब ओपन हुआ, तो यहीं पे इट्स नॉट मालूम पड़ लोडेड। जाएगा कि 5 अक्टूबर को हल्के माने दो, हल्के माने दो, स्लो लोड हाँ हो रहा है। तो ऐसा इंटरनेट का इश्यू मेरे यहाँ, आपके यहाँ? लेट मी चेंज। अल्केम का प्लान अभी तक नहीं आया। नहीं सर, नहीं आया। मैंने इंटरनेट चेंज किया ना, इसलिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक ए मिनट और 2। यस सर।
इसकी नोट्स मैं दे दूंगा आपको भी। So why it is not changing? Hmm. इस स्टक नो स्क्रीन मेरे दूसरे लैपटॉप में भी नहीं दिख रहा है। वेंकटेश, यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन? सर आपका स्क्रीन ये फ्रीज हो गया। अल्केम दिख रहा है? अल्केम लिस्ट दिख रहा है सर, एल्केम नहीं दिख रहा है, लिस्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट लिस्ट आ रहा है। क्या करूं चले, और डिसमिस दिस वेबिनार एंड ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट वन, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं इतना लॉन्ग टाइम। 30 सेकंड्स के लिए स्टक हो सकता है, बट इट इज मोर देन 5 मिनट्स। अच्छा, आपकी क्या क्वेरी है? सर मुझे ब्रेकआउट पॉइंट जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब फर्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट, सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट जो है FC 14.2 वाला, राइट? RC 14.6 और अपर बैंड इज ब्रेकआउट पॉइंट। RC 1 सेकेंड ना सर, मैं नोट कर लेता हूँ।
ये नोट नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। 23.6% अगर हार्ट है, जंक्शन हाँ है, मंदिर की दहलीज है, तो उसके आजू बाजू में जो दो ब्रेकआउट पॉइंट है वो ब्रेकआउट पॉइंट है, RC 14.6 और अपर बैंड। अच्छा, RC 14.6 एंड अपर बैंड। हाँ, ऐसे लिख लिख के करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। दो नहीं बार सर, 10 बार RC 14.6 और अपर बैंड दो ब्रेकआउट पॉइंट है, FC 14.6 और लोअर बैंड दो ब्रेकआउट पॉइंट है, टोटल 4 ब्रेकआउट पॉइंट है। ओके सर। और ICFC खुलता है तो हाउ मेनी ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड? सर रिपीट सर। ICFC opens means FC 14.6 TBL is traded on lower side. यस सर। तो कितने ब्रेकआउट पॉइंट लोअर साइड ट्रेड किया? एक सर। एक, ओनली वन, क्या बोलोगे? वन ब्रेकआउट पॉइंट विच इज FC 14. ये लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आगे समझ में आएगा। ICFC opens FC 14.6 TBL is traded on lower side. So how many breakout point traded on lower side? Only Two. one. वन। अरे वन नहीं यार, ओनली वन। ओनली वन सर। हाँ, और जब फॉलिंग बाहर निकल रहा है FC 14.6 TBHS के ऊपर, तो हाउ मेनी ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेडेड ऑन हायर साइड? वो लोअर बैंड के भी ऊपर है और FC 14.6 के भी ऊपर है, तो कितने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हुआ? टू ब्रेकआउट पॉइंट्स। वेरी गुड। जब वो RC 23.6 अप्रोच होता है तो अब RC 14.6 TBHS थर्ड ब्रेकआउट पॉइंट हायर साइड ट्रेड कर लिया, राइट? यस सर। तो बाजार फॉलिंग चलने से बढ़ते 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 RC 23.6 आता है, तो इट इज ऑलरेडी अबव 3 ब्रेकआउट पॉइंट्स, राइट? यस सर। तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए, ये बट वहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना है ना सर 23% पे। हाँ, और अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। यस सर। अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। और बाजार फॉलिंग चलने से बढ़ते 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 जब भी RC 23.6 RC 38.2 आता है तो हम एक बार बाइंग की पोजीशन क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार वो वापस नीचे आता है, पेंडुलम यस। होता है, वहां पे वापस रीइनिशिएट कर लेंगे, यस सर। और फिर जब वो अपर बैंड ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे चारों ब्रेकआउट पॉइंट उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया। यस सर। ठीक है, मैं ये यस सर। वेबिनार कैंसिल कर रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस वेबिनार और आपको 2 मिनट के अंदर नया वेबिनार शेड्यूल करके भेजता हूँ, बिकॉज इट इज स्टिल स्टक ओनली। तो ओके नाउ इश्यू नहीं है, लेट अस ऑर्गेनाइज वन मोर वेबिनार, राइट? सर।